बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। खबरें तीनों बहुत आम है, लेकिन इमरान खान साहब से आगाज करेंगे। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में बहुत से मामलात में ट्रेंड सेटर हैं। जिस चीज का आगाज कर रहे हैं वो वाकई ट्रेंड बनती है और बाकायदा नताइज भी देना शुरू कर देती है। कल भी ऐसा ही हुआ। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली बतानी है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के असरात जो है ना वो बड़े जबरदस्त हैं। वो आपका जानना बड़ा जरूरी है कि खान साहब आए किस पैरों पे हैं, किस पैराए के ऊपर आए हैं। खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान से मुखातब नहीं थे। खान साहब किसी सियासी जमात वजीर आला से मुखातब नहीं थे। खान साहब किसी DIG IE से मुखातब नहीं थे। खान साहब आर्मी चीफ से मुखातब नहीं थे। खान साहब DG ISI से मुखातब नहीं थे। वो असरात आपका जानना बहुत जरूरी है और खान साहब ने किस नब्स के ऊपर हाथ रखा है और वो नताइज देगी ही देगी। चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खान साहब ने ट्वीट किया कि मैं एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं रुक नहीं सकता था और अचानक आए। मैं कहा मामला ही ऐसा था कि इस पर मैं इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि जुल्म इतना हुआ। वो चीज़ें आपके सामने रखना बड़ी ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक तरफ उस्मान डार साहब बैठे हुए थे जिनका सियालकोट से ताल्लुक़ है जी, और अमूर नौजवान के हवाले से उन्होंने मुशीर भी रहे जब खालिद साहब वज़ीर आज़म थे। दूसरी तरफ एक सरकारी मुलाजिम था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का पियोन था, चौकीदार वो था। खान साहब ने थोड़ा वाक़या खुद एलेबोरेट किया, मगर वो चौकीदार था। आप हैरान हैं कि उस बंदे का खौफ कैसे ख़त्म हुआ है। ज़रा आप ये देखें खौफ के बुत कैसे टूट रहे हैं। नहीं, ये कोई नया ट्रेंड है जो खान साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये खान साहब जो कर रहे हैं मैं अभी आपको आगे बताता हूँ जी। अमजद अली नाम का बंदा था जी, उसने अपनी स्टोरी सुनाई जी। उन्होंने कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बुलाया कि जनाब आप अपनी सैलरी के लिए अप्लाई कर दें। मैं सैलरी अप्लाई करने के लिए गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, देखा कि 6 7 8 पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने मुझे वहीं धोया और मेरे सर पर कपड़ा डाला और नामालूम मकाम पर प्राइवेट गाड़ी के अंदर लेके चले गए। उन्होंने कहा मेरे पर खूब तशद्दुद किया गया, ठीक है, उस प्राइवेट जगह पे उल्टा लटकाया गया, कभी सीधा लटकाया गया। यहाँ तक उसने बताया कि मेरे नाजुक अज़ा पर शायद वो बताना भी नहीं चाह रहा था। खान साहब ने उसको इंडोज किया, पता तो चले कि तरीका वारदात वही पुराना है जो इससे पहले भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा नाजुक अज़ा पर ईंट बांध के मुझसे कहलवाया गया, मुझे प्रेशर डाला गया कि मैं उस्मान डार के लिए काम करता हूँ, उसका फ्रंटमैन हूँ। उस्मान डार को पैसे दे के मैंने नौकरी में भर्ती हूँ एज अ चौकीदार, और उस्मान डार के ख़िलाफ़ बयान दो। कहता मैंने बयान नहीं दिया। कहता फिर वो यहाँ तक पहुँच गए अफराद कि मेरी बीवी और बच्चों को उठाकर ले आए दूसरे कमरे में। उन्होंने कहा कि सबके सामने, उनके सामने तुम्हें बराना किया जाएगा और फिर तुम्हारी जो वीडियो है ना वो फेसबुक पे लगाएंगे। उन्होंने कहा फिर मैं टूट गया। और ये देखना 2/3 मेजोरिटी के दावेदार PTI चेयरमैन की मौजूदगी में ये शख्स अमजद अली ये बात कर रहा है। इसका इम्पैक्ट आम इम्पैक्ट नहीं है कि प्रेस क्लब की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये शख्स इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है या बात कर रहा है, अपने ऊपर तशद्दुद की रुदात बता रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जिसके खौफ से इस वक्त पूरी PDM कांप रही है, उस बंदे के सामने ये बंदा मुंह खोल रहा है इदारों के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ। क्योंकि अभी मैं आगे कुछ डिटेल्स आपको बतानी है, तो उसका इम्पैक्ट देखिएगा ये क्या इम्पैक्ट। अच्छा जी, कहने का फिर मैं टूट गया। फिर बोलता कि कुछ अफसर आते थे, साहब आ गए, थोड़ी देर के लिए खामोशी होती थी। कहता है मेरे चेहरे पे तो कपड़ा बंधा था मगर मुझे मारते बड़ा थे। अच्छा जी, इतना तो मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार साहब के उस्मान डार से मुतल्लिक एंटी करप्शन के ऊपर ने एक नोटिस उनको भेजा हुआ है। और एंटी करप्शन के जो इस वक्त DG हैं जी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, वो अलमशहूर इस वजह से है PTI दुश्मनी में। 25 मई के वाक़यात मैंने कल आपको सारे बताए थे। आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, और इसके अलावा DIG जब इस्लामाबाद थे उस वक्त 25 मई का वाक़या भी था। उस सड़कों पर तार को लगा के शीशे लगाना और फिर जो तमाम चौकड़ी और मार कुटाई की थी ना PTI वालों की, तो इंसाफ का ही तो रहा, इसी वजह से उनको ये लगाया गया। फिर उन्होंने कल बता भी दिया है कि 15 मार्च से पहले मैंने सारे केस दोबारा खोल देने हैं। अच्छा जी, खैर मैं अभी उस वक्त इनकी मदद सराही नहीं कर सकता। तो बहरहाल उनके ऊपर उस्मान डार साहब को नोटिस भेजा गया था। प्राइवेट लोग थे उस शख्स के बयान के मुताबिक ना, अमजद अली के मुताबिक, ये किसी और तरफ इशारे भी जा रहे हैं। और खान साहब ने दरख्वास्त की है अदलिया से, किसी और से नहीं,
किसी और से नहीं। खान साहब को ट्रस्ट नहीं था, आप ही हैं जिस पे हमें एतबार है। उन्होंने कहा दिया से मेहरबानी करके सुओ मोटो लें, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। तो इशारे डेफिनेटली कहीं और जाते हैं इस तमाम चीज़ों के। और मगर एक चीज़ है जिसकी बिना पर मैंने कहा मैं आपसे ये बात कर लूँ, खान साहब ना हर उस चीज़ को सामने ला रहे हैं जो चीज़ माजी में कभी किसी का तसव्वुर भी नहीं था। बर वक्त चीज़ों को सामने लाकर बयान करना खान साहब ने शुरू कर दिया। विक्टिम खुद ही ले आए ना सामने, विक्टिम ही खुद ही लाए। जाराज का मालिक है पाकिस्तान चैप्टर के, जाराज के वेंडर हैं, उन्होंने इस चौकीदार को भर्ती करने के पैसे लेने हैं। विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं जो कहता हूँ, इनके वेंडर्स हैं, इनकी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्रियाँ शैक्ट्रियाँ, एक चौकीदार को भर्ती करने के पैसे लेने उन्होंने। मगर बहरहाल खान साहब ये ट्रेंड शुरू कर रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और ख़तरनाक इस वजह से, इससे लोगों का डर ख़त्म हो रहा है। जितना टॉर्चर इस बंदे को हुआ है ना, आज तक शहबाज गिल साहब की आवाज़ नहीं आई दोबारा, आज तक परवेज़ रशीद साहब की आवाज़ नहीं निकली दोबारा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतने टॉर्चर के बाद तो हो ही नहीं सकती। अब मुझे नहीं पता इस पर एंटी करप्शन है, पुलिस है या नामालूम अफराद है, क्या है मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन इस बंदे ने डर तोड़ा है। खान साहब लोगों का डर ख़त्म कर रहे हैं और इन हरबों का असर भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर मैं इतिहास से बोलूँ, कितना थ्रेट होगा अमजद अली के पास, मगर वो आया, सामने आया, मतलब असर ख़त्म हो रहा है और नई चीज़ शुरू हो रही है। तो खान साहब इस पैराए के ऊपर है। तो मैं कहा मैं आप तक ज़रूर ये बात लेके जाऊँ कि आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंगल को इस पैराए पे देखना, उसकी कन्फेशन, उसने एक साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बहुत अरसे से हो रहा होगा। लेकिन ये चीज़ जो है, जब पुलिस के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। हाँ, उधर इमरान खान साहब और मरीम नवाज साहब के दरमियान पहली बार ट्विटर की जंग हो गई, दो बदू जंग हो गई ट्विटर के मकास पे ना। इमरान खान साहब ने बिगड़ी खातून कह के उनको मुखातिब किया, मरीम बीबी को, और साथ कहा कि मरीम बीबी पीडीएम और करप्शन के पैसों पर परवान चढ़ी हैं। मरीम नवाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलों का वाहिद मकसद इंतखाबात से फ़रार है जो चाहती हैं, जो उन्होंने जजेस पे हमला किया है, ये इंतखाबात से फ़रार चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमलों से ये गिरोह जंगल का कानून राइज करके वफाक को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। पीडीएम क़यादत पहले हमें चैलेंज करती थी कि 2 असम्बलियाँ तोड़ें तो हम मरकज़ में इंतखाब करा लेंगे, ऐसी तरह राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ये तो अब बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे भी रोज़ चला जाता है कि यार आपने जनवरी फरवरी में तो बातें करते थे, दिसंबर जनवरी में भी ये बातें करते थे। परसों राना सनाउल्लाह साहब ने किसी प्रोग्राम में कहा था जनाब उसको सैलाब नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं भाई, सैलाब आने के 3 महीने बाद भी अभी बात करते थे। अगर आप पूरे मुल्क में इंतखाब कराना चाहते हैं तो ऐसा करें, पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ दें, फिर वाहिद हल है पूरे मुल्क में इंतखाब हो जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा ये तो इंतखाबात चाहते थे तो पंजाब और असम्बली तोड़े, मगर अब इंतखाबात से के नाम से इनकी जान निकल रही। अच्छा ये हुआ। उधर मरीम बीबी ने जवाब दिया, चेकमेट कर दिया उन्होंने, बड़ा तगड़ा जवाब दिया मरीम बीबी ने। सीधी बात बोलूँ, बहुत सी अंग्रेज़ी की मुझे भी समझ नहीं आई, मगर उस जवाब पे ना बड़ा मजाक उड़ा है मरीम बीबी का, और बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ा है। मरीम बीबी ने बहुत मुश्किल तरीन इंग्लिश में ना, वो शेक्सपियर वाली इंग्लिश के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को जवाब दिया। और उस सबको पता है कि मरीम बीबी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, और इसकी वाहिद मिसाल ये है कि आज तक उन्होंने किसी इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू भी नहीं दिया, तो लोगों को समझ नहीं आया। लोगों ने लिखा कि ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी लिखें कि समझ ही ना आए ताकि बात ही आगे ना बढ़ सके। तो अच्छी खासी ये चीज़ चल रही है मरीम बीबी की इंग्लिश में। तो कहा कि किससे लिखवाई है, कोई रखा हो, कोई अच्छा बंदा रखा हो सकता है इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर हो, मगर इतनी भी ना हो ना कि भाई हमें भी समझना है। आप यकीन जाने हमें भी नहीं समझ आई। तो बहरहाल वो एक दूसरा काम भी शुरू हो गया। मैं आपको बता दूँ ये सोशल मीडिया की चीज़ें। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर इलेक्शन से भागने की कोशिश की, और जारी बात है आज इधर इंतखाब है, ज़िमनी इंतखाब है NA 193 का जी। पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त दी थी, सारी बात है मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत, अच्छा ठीक है, दरख्वास्त दी थी कि दहशतगर्दी का ख़तरा या इंतखाब ना कराएं, अमन अमान का ख़तरा इंतखाब ना कराएं, ख़ुद कुछ धमाका हो सकता है और स्टाफ अगवा होने का खदशा है, तो प्लीज़ इंतखाब ना करें। ये पंजाब की हुकूमत एक ज़िमनी इंतखाब के लिए ये कर रही है, यार बड़ी बात है। पहले इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया, और क्योंकि रिपोर्ट सारी PTI की आ रही है कि PTI ने जीतना, और जितने भी ज़िमनी इंतखाब की रिपोर्ट सारी उन्हीं की है, इसलिए तो इलेक्शन करवा नहीं रहे। तो आज का इंतखाब बड़ा फ़ैसला करेगा जी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र साहिबा की री लॉन्चिंग का,
कि मरियम बीबी ने री लॉन्च करने के बाद मुस्लिम लीग नून, जिसके लिए उन्हें तैयारियां शुरू कर दी, वज़ीर दाखिला भी सब करे, आज के नताज बताएंगे। चाहे इसके कि ये सीट जो थी ना जाफ़र लगारी साहब के इंतकाल पीटीआई की सीट है, लेकिन सही बात है चीफ ऑर्गेनाइज़र भी तो आई हैं और पता भी चल रहा है कि बकौल राना सनाउल्लाह साहब और मरियम बीबी के वो इलेक्शन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेट्स सी देखें क्या होता है। आज रात में नताज में बहुत सी चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। दूसरा एक आखिरी चीज़ मैंने बता दी, मकबूलियत का अंदाज़ा ना अवाम के बीच में जाके होता है। वोटिंग, इलेक्शन, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जी कौन कितना मकबूल है। लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख रकम की थी, वो काम हुआ जो तारीख में कभी भी नहीं हुआ। जी हाँ, इमरान खान का हमायत याफ्ता पैनल जीत गया लाहौर हाई कोर्ट बार में। पहले भी, इससे पहले भी बार में सारी सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद, सारी पीटीआई का हमायत याफ्ता पैनल जीत रहा है। कानून की छोटी आवाज़ थोड़ी है वकला बरादरी की। अच्छा जी, सदर इश्तियाक खान और सेक्रेटरी सबाहत रिजवी जीत गई हैं। अच्छा ये भी बता दूं, कभी तारीख में नहीं हुआ कि सेक्रेटरी खातून हो, तारीख में पहली बार हुआ है। लग रहा है इमरान खान साहब का नाम ना बड़ा मैटर कर रहा है। और हाँ एक बात बताएं, अब तो जनरल फैज़ भी नहीं है, फिर ये जीत कैसी हो रही है? अब तो जनरल फैज़ भी नहीं है, तो ये बार बार ये क्या है? मेरा ख्याल है अपनी अदाओं पे थोड़ा गौर करने का वक्त आ गया है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।